हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज इसमें हम प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले सवाल दिया है हमारे पास, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, बिंदुओं का एक युग्म दिया है, युग्म यानी जोड़ा। तो दो बिंदु है मतलब, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है कि दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हो, जैसे मान लीजिए एक बिंदु P है और दूसरा ये बिंदु Q है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की यदि दूरी निकालनी है, अगर इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या है, जैसे इस P वाले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और इस Q वाले बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है यदि, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम दर्शाएंगे किससे, PQ से, क्योंकि P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, तो PQ लिखेंगे। और बराबर में इस दूरी के लिए जो सूत्र है वो सूत्र होता है अंडर रूट कोष्टक के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है दूरी ज्ञात करने का। तो ये किसका सूत्र है, दूरी ज्ञात करने के लिए। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इन दोनों बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं पहले हम। तो यहाँ पे मान लेते हैं माना बिंदु, इस बिंदु को नाम दे देते हैं P 2,3। तो माना बिंदु P 2,3 तथा इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम Q, तो Q 4,1 है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों बिंदुओं को नाम दे दिया। अब यहां करके हम सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 के मान लिख लेंगे। तो x1 y1 और x2 y2 हम किन्हें बोलेंगे, ये जो पहले बिंदु में जो दो संख्या है ये x1 और y1 का मान हो जाएगा, और ये दूसरा वाला बिंदु x2 और y2 का मान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 बराबर तो है हमारे पास 2 और y1 बराबर है 3। इसी प्रकार से x2 बराबर कितना है, 4 और y2 बराबर है 1। तो ये x1 y1 का मान और ये x2 y2 का मान। अब ये चारों मान हम सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं दूरी का। दूरी को हम PQ से दर्शाएंगे क्योंकि बिंदुओं को PQ नाम दिया है, तो PQ से दर्शा दिया। तो दूरी PQ बराबर सूत्र अभी हाल बताया था मैंने, सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो अब इस सूत्र में हमें ये चारों मान रखने हैं बस। तो अंडर रूट लगाया हमने, कोष्टक के अंदर x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 होल स्क्वायर ऐसा ही, प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 और ये होल स्क्वायर भी ऐसा ही लगा दिया हमने। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 होल स्क्वायर ऐसा ही, प्लस यहाँ भी ये संख्या घटेगी तो 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये 2 माइनस का रहेगा और स्क्वायर ऐसा ही लगाया।
अब इसे आगे हल करें तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, क्योंकि माइनस तो स्क्वायर करने पे प्लस में बदल जाता है। तो सिर्फ हमें तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, तो वो हो जाएगा 4। स्क्वायर का मतलब आप जानते ही होंगे, स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 घात है, तो 2 घात है मतलब इस संख्या को हमें 2 बार लिखना है। तो जैसे यहाँ 2 है तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ये 2 को 2 बार लिखा तो गुणा करने पे कितना आता है, 4 आता है, इसीलिए ये 4 हमने लिखे हैं। तो अब इन्हें यदि हम जोड़े तो 4 और 4 हो जाएंगे 8, और अब 8 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल के देखते हैं, तो उसके लिए हमें गुणनखंड करना होंगे 8 के। तो 8 में 2 से भाग लगेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। अब अंडर रूट से बाहर कैसे निकलती है संख्या, 2 के जोड़े में निकलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 एक जैसे अंक है, तो इनका एक जोड़ा बना देंगे हम। अब यहाँ पे एक और 2 है, तो लेकिन ये 2 अकेला है, इसलिए ये जोड़ा नहीं बन सकता। तो जो जोड़ा बन चुका है वो तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे हम, लेकिन लिखना कितने बार है, 1 बार, क्योंकि जोड़ा कितना बना है, 1 बना है, इसलिए एक ही बार 2 को लिखना है। और ये 2 बार नहीं था, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से कितना आया हमारे पास, 2 अंडर रूट 2। पीछे हम लिख देंगे इकाई, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी में हमें इकाई शब्द लिखना होगा। इस तरफ चल रहा था PQ, तो इस प्रकार PQ बराबर 2 अंडर रूट 2 इकाई, ये इसका आंसर आया। तो आखिर में हम चाहे तो उत्तर लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट दूरी 2 अंडर रूट 2 इकाई है। ये पहला सवाल हल हुआ इसका। अब इसी प्रश्न में जो दूसरा सवाल है हमारे पास, उसे हल करते हैं। दूसरे सवाल में हमारे पास संख्या दी है -5,7 और -1,3, ये संख्या हमें दी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसी सवाल की तरह सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं को, एक को P और एक को Q मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम माना बिंदु, इस बिंदु को हमने P माना, P, तथा इस दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं Q, -1,3 है। अब यहां करके हम ये मान लिख देंगे x1 y1 के और x2 y2 के। तो अब यहां करके हम इन मानों को लिख लेते हैं। ये x1 y1 के मान है और ये x2 y2 के मान है। तो x1 बराबर है हमारे पास -5 और y1 बराबर है 7। इसी प्रकार से x2 बराबर है हमारे पास -1 और y2 बराबर है ये 3। अब ये मान लिखने के बाद हम सूत्र लगा लेते हैं वही दूरी का। दूरी PQ बराबर सूत्र होता है क्या, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में इन चारों मानों को हमें रखना है। तो सबसे पहले हम x2 का मान रखते हैं, कितना है -1, फिर -x1 का मान है कितना -5। तो एक माइनस तो यहाँ पहले से लगा हुआ है और एक माइनस इस x1 के मान में भी आ रहा है, ये माइनस। तो ये वाला माइनस और इस x1 के मान में जो माइनस है, ये मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5 लिखेंगे हम। तो सूत्र में भले ही यहाँ बीच में माइनस था, लेकिन x1 के मान में भी एक माइनस आया है, इसलिए ये माइनस और x1 के मान वाला माइनस मिला के माइनस माइनस क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है। फिर प्लस y2 का मान है 3
माइनस y1 का मान है 7 और ये स्क्वायर ऐसा ही। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो आगे अब अंडर रूट के अंदर यहाँ पे एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, इसका मतलब हमें घटाना है। तो जब भी एक माइनस की और एक प्लस की होती है तो घटती है। तो 5 में से एक घटाया तो कितना बचा 4, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए 4 प्लस का ही रहेगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी एक प्लस की और एक माइनस की है, मतलब इन्हें भी हमें घटाना है। 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 4, लेकिन इस बार बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए 4 माइनस का रहेगा, और ये स्क्वायर ऐसा ही लगाया। अब आगे हल करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिखा था, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखना है, क्योंकि 4 पे 2 घात है मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे। तो गुणा करने पे कितना आता है 4 चौक 16। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, क्योंकि माइनस तो स्क्वायर करने पे प्लस में बदल जाता है, इसलिए 4 का स्क्वायर 16 सीधा लिख देंगे हम। अब अगर हम इन्हें जोड़ें तो 16 + 16 हो गए 32, और जब 32 को अंडर रूट से बाहर निकाल के देखें यदि हम, तो सबसे पहले 32 में भाग लगता है 2 से, कितना आता है 16, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एकम 2। अब अंडर रूट से बाहर निकलती है 2 2 के जोड़े में, तो यहाँ पे ये एक 2 का जोड़ा बना, फिर ये दूसरा 2 का भी जोड़ा बन गया, क्योंकि ये 2 2 बार हो गया, ये 2 एक और 2 बार हो गया, और फिर ये 2 अकेला बच गया। तो यहाँ पे से तो एक 2 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, ये 2 बार का हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एक बार लिखते हैं, फिर वापस 2 बार है तो इसे भी एक बार लिखना होगा। तो कितनी बार हो गया, 4 बार की जगह बाहर 2 बार निकला, और एक ये अकेला था तो अकेला वाला अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 का 2 में गुणा किया तो 4 आया, और ये 2 अंडर रूट में है। तो 32 को अंडर रूट से बाहर निकालने पे कितना आया 4 अंडर रूट 2। पीछे लिख देते हैं हम इकाई, इस तरफ चल रहा था PQ। तो इस प्रकार PQ बराबर 4 अंडर रूट 2 इकाई, ये हमारा आंसर है। तो आखिरी में उत्तर लिख लेते हैं हम, अतः अभिष्ट दूरी 4 अंडर रूट 2 इकाई है। अब देखते हैं हम अगला सवाल इसी का। इसी प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 में ही हमारे पास अब तीसरा सवाल जो दिया है वो है a, b, और अगला बिंदु दिया है -a, -b। तो ये हमारा क्या है, अब तीसरा सवाल है, इसी प्रश्न का तीसरा सवाल। इसमें भी हमें 2 बिंदु दिए हैं जैसे पिछले दोनों सवाल में दिए थे। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को हम नाम क्या दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं P और एक को Q। तो यहां लिख लेते हैं माना बिंदु P, इसको नाम दे देते हैं P, यानी कि P वाला निर्देशांक AB, तथा इस दूसरे बिंदु को नाम दे देते हैं Q। तो Q के निर्देशांक क्या होगा, -a, -b है। अब x1 y1 और x2 y2 के मान लिख लेते हैं। तो ये x1 y1 का हो जाएगा और ये x2 y2 के। तो यहां करके हम मान लिख रहे हैं, यहाँ पे x1 बराबर हमारे पास हो जाएगा a, y1 बराबर हो जाएगा b। इसी प्रकार से x2 बराबर हो जाएगा -a, और y2 बराबर हो जाएगा -b। अब लिखना है हमें क्या, सूत्र। तो दूरी के लिए हमारे पास सूत्र पिछले दोनों सवाल में लिखा ही है हमने। सूत्र होता है PQ बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में यदि हम मान रखें तो x2 का मान है -a, -x1 का मान है a, और होल स्क्वायर ऐसा ही लगाया, प्लस
y2 का मान है -b और माइनस y1 का मान है b, और ये स्क्वायर ऐसा ही लगा देंगे। अब ये दोनों संख्या अगर हम देखें तो दोनों ही संख्या माइनस की है, मतलब ये जुड़ जाएगी, तो a और a जुड़ के हो जाएगा ये 2a। और यहाँ पे दोनों समान ही है, कोई बड़ी छोटी नहीं है, इसलिए कोई सा भी चिन्ह लगाएं हम, क्योंकि दोनों में है तो माइनस का ही चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया इसमें। तो -a और -a जुड़ के माइनस का 2a हो गया, होल स्क्वायर ऐसा ही लिखा। इसी प्रकार यहाँ भी दोनों संख्या माइनस की है, इसका मतलब ये भी जुड़ेगा, एक b और एक b जुड़ के हो गया 2b, और यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही लगाया, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी ऐसे ही लगा देंगे। अब इसे आगे हल करते हैं हम। तो यहाँ पे अब हमारे पास अंडर रूट के अंदर अब हमें स्क्वायर करना है, तो माइनस तो स्क्वायर करने पे प्लस में बदलता है, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 4, और a पे भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये तो स्क्वायर सभी पे था, तो माइनस तो स्क्वायर करने पे प्लस में बदल गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a पे भी स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस इसमें भी माइनस स्क्वायर करने पे प्लस में बदला, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और b पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब अगर हम इसमें से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 दोनों के अंदर नजर आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 यदि हम कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचा b का स्क्वायर। तो 4 दोनों में था इसलिए हमने 4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को यदि हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हम जानते हैं कितना आता है 2 आता है, और ये संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि इन पे स्क्वायर है भले ही, लेकिन स्क्वायर अलग अलग संख्याओं पे है। अगर यहाँ होल स्क्वायर होता तो उसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते थे, तो ये संख्या अभी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी। तो अंडर रूट में क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो इधर चल रहा था PQ और इस तरफ लिखते हैं हम इकाई। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है। आखिरी में लिख लेते हैं, अतः अभिष्ट दूरी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई है। तो ये इस तीसरे सवाल का आंसर। तो इस प्रकार से ये आज हमारा पहले प्रश्न के तीनों सवाल यहाँ पे हल हुए हैं। आप चाहे तो अब इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये इतने हिस्से का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से बचा हुआ हिस्सा इस दूसरे सवाल का, और फिर ये तीसरा सवाल, और फिर तीसरे सवाल का ये कुछ बचा हुआ हिस्सा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।